एक शहर में एक जघन्य अपहरण का मामला सामने आया है। खबर है कि जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है वह इंस्पेक्टर इंचार्ज की मंगेतर है। कौन ताई, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मीना को तुरंत छोड़ दो। भले ही मेरे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी की हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी अपना भाई नहीं माना है। कौन ताई? तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे अपना भाई मानोगी? आज मैं तुम्हें सबके सामने ये बात स्वीकार करवाऊंगा कि तुम मेरी औरत हो। बंदूक लोड करो। हाँ इंस्पेक्टर, मैं नियमों को तोड़ सकता हूं, लेकिन तुम मत भूलो, तुम नहीं कर सकते। रास्ता छोड़ो। तुम पागल हो। हाँ हाँ, मैं एक पागल ही हूं। पागल सामाजिक नैतिकता की और दुनियादारी की परवाह नहीं करते। मीना, या तो हम एक साथ जिएंगे या हम एक साथ मरेंगे। कोई भी तुम्हें मेरे पास रहने के अंजाम को बदलने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। ताई, भले ही आज मेरी और सु अंकल की शादी है, लेकिन तुम्हें पहले सु अंकल की बेटी सु मीना को ढूंढना होगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सुमीना, मेरी नरक में तुम्हारा स्वागत है। सुन भाई, माँ, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपके लिए आपका पसंदीदा केक लाई हूँ। ये बरगद का पेड़ हमारी कितनी प्यारी यादें संजोए हुए है। अब ये कितना बड़ा हो गया है। सुनिए पिताजी। मीना, क्या तुम ड्रामा बंद नहीं कर सकती? आज मेरी और तुम्हारी कोनी की शादी है। तो क्या आपको पता है कि आज माँ का जन्मदिन है और आपने आज ही के दिन किसी और से शादी करने का फैसला किया? मीना, मैं घर आने के बाद हम सब बातें कर लेंगे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। सुपरिवार की राजकुमारी, तुम तो काफी पैसे की हो और थोड़ी आकर्षक भी है। मैं तुम्हें ये चेतावनी देती हूँ, मेरे साथ बदतमीजी मत करना। मुझे छोड़ दो। चिंता मत करो, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हम तो बस एक एक करके मुझे छोड़ो। आओ। क्या कर रहे हो? निकल जाओ, मौत को दावत मत दो। तुम कौन हो? कौन भाई? कौन भाई? छोटे भाई को सच में नहीं पता था कि ये आपके आदमी है?
दफा हो जाओ। चलो। चलो। धन्यवाद। तुम कब से अजनबियों के प्रति इतनी दयालु हो गई? आपका मतलब क्या है? बहुत समय बाद मिले। सुमीना, सुमीना, हाल ही में शहर में एक भागा हुआ तस्कर देखा गया। पुलिस उसका पीछा कर रही है। रोको, लिफ्ट दो। ये वही है, 5 साल पहले वाला अपराधी। क्या हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं? आपको गलती हो रही है। क्या ऐसा है? मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं है तो मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। 5 साल पहले की तरह पुलिस को बुलाना है ना? हिम्मत मत कर। तुम किस बात से डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शिकार शुरू। सुमीना, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैडम, सुसाहब बगीचे में है। पिताजी। मीना, तुम अंततः वापस आई। ये क्या हाल बना रखा है? पिताजी, आप जानते भी नहीं कि मैं मीना आज छोटी लगभग- बहन। मीना, मैं तुम्हें इनसे मिलाना चाहता हूँ। ये हैं कोनताई, तुम्हारी कोनी के बेटे, और भविष्य में ये हमारे साथ ही रहेंगे। सी यू अगेन माय सिस्टर। पिताजी, यही वो आदमी है जो 5 साल पहले मेरी गाड़ी रोकने वाला तस्कर था। आप ये कैसे कर सकते हैं? इस मामले के बारे में तुम्हारी कोनी ने मुझे बताया था। 5 साल पहले कोनताई निश्चित रूप से गलत रास्ते पर चला गया था। वह 2 साल तक जेल में था, लेकिन अब वह पूरी तरह से सुधर चुका है। मीना, मैं ताई की ओर से माफी मांगती हूँ क्योंकि उसने तुम्हें दुख पहुंचाया था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है, पर तुम फिक्र मत करो। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने पहले ही शादी का भोज रद्द कर दिया है। मुझे माफ कर दो। 5 साल पहले मैं सच में बहुत जल्दबाज था और मैंने बहन को डरा दिया था। आज मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन 5 साल बाद मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ। आशा है कि तुम मुझे एक मौका दोगी और मुझ पर विश्वास करोगी। अपनी ये नौटंकी बंद करो। मैं अपने पिताजी जैसी नहीं हूँ जो इतनी आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लूं, खासकर तुम जैसे अपराधी पर। माँ और अंकल, मैं बहन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। वो अभी भी ये सब स्वीकार नहीं कर पा रही है और मैं इसे समझता हूँ। तो क्या मैं बहन को थोड़ा समय दूं? मैं अभी चला जाता हूँ। कौन ताई, मैं तुम्हारे इस दिखावे का पर्दाफाश करके रहूंगी। क्या ढूंढ रही हो? क्या ढूंढ रही हो? अगर तुम एक कदम और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। जितनी जोर से तुम चिल्लाओगी, मुझे उतना ही मजा आएगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है, सरप्राइज। ये तुम्हारा खुद का किया है। खुद का किया? 5 साल पहले तुमने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और मुझे जेल भेज दिया। वो मेरा खुद का किया था क्या? तुमने कानून तोड़ा तो तुम्हें कानून की सजा मिलनी ही चाहिए।
कौन साला मुझे सजा देने की हिम्मत करेगा? तुम एक शैतान हो, मुझे छोड़ो। हाँ, शैतान बिल्कुल सही शब्द है। तो मेरे नर्क में तुम्हारा स्वागत है। जब तक तुम मेरी आज्ञा मानोगे ये खेल चलता रहेगा, लेकिन अगर तुमने बात नहीं मानी इस तरीके से क्या मैं तुम्हें आज्ञाकारी लगती हूँ? जब आपने ऐसा कहा है तो मैं भी बच नहीं सकती। इससे अच्छा है हम एक खेल खेलते हैं। इस तरह के खेल मुझे माफ करना, मुझे आज्ञाकारी होना पसंद नहीं है। दिलचस्प। वो अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। मैं समझ सकता हूँ कौन है जो मुझ पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा। कौन? वह मैं हूँ, मीना। पिता ने कहा था यह तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा पसंद कैलीग्राफी और पेंटिंग थी। उन्होंने इसे बहुत ढूंढा, तब जाकर इसे ठीक करने वाला कारीगर मिला। अब जब तुम विदेश से वापस आ गई हो तो इसे तुम्हें सौंपना सही होगा। दाई ने पहले गलती की थी, जिससे तुम्हारे मन में एक बुरी छवि बन गई। अब से हम सब एक परिवार की तरह हैं। आंटी को उम्मीद है कि तुम उसे माफ कर दोगे। आप बैठिए। कुनिए, मैं आपको लक्ष्य नहीं बना रही हूँ, बस कुछ बातें मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझती हूँ मीना। कुनिए, क्या आप जानती हैं कि कौन ताई का अभी क्या स्टेटस है और वो क्या कर रहा है? क्या आपको पता है? वो अभी एक कंपनी में बॉस के लिए बॉडीगार्ड और ड्राइवर का काम कर रहा है। बॉडीगार्ड? क्या आपको यकीन है? माँ, चाचा ने आपको बुलाया है। ओह ठीक है, तुम दोनों बातें करो। मीना, अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो सीधे मुझसे क्यों नहीं पूछती? मैं बस देखना चाहती थी कि तुम क्या झूठ बोलते हो। मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी माँ को भी धोखे में रखे हुए हो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें और अच्छी तरह से समझाने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं। जिद्दी हो, मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी देर तक जिद्दी बनी रहती हो। एक कदम और पास आने की कोशिश करो। आओ। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि एक चाकू मुझे रोक सकता है? अगर वह एक बंदूक हुई तो हाथ ऊपर उठाओ। मीना, मैं तुम्हें पूरे दिन से संपर्क नहीं कर पा रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत अधिक चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुरंत प्रांत से वापस आ गया। तुम पीछे मुड़ो। सैन्य कौशल की हर 3 साल में होने वाली यह बड़ी प्रतियोगिता समाज के सभी वर्गों द्वारा बहुत नियमित और एंडो अध्यक्ष इसमें खुद उपस्थित है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपनी असली योग्यता दिखाओगे और इस तरह पुलिस अकादमी का नाम रोशन करोगे। अथाई, इस बार पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। जी सर। हाँ सर। अथाई,
ऑन मेंग, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हो? अताई पुलिस अकादमी में मेरा सहपाठी था। बाद में उसका संपर्क टूट गया। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आज हमारी मुलाकात इस तरह से होगी। ओह हाँ सुमीना, तुम आन इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताती कि हम दोनों का क्या रिश्ता है? जरूर बताना चाहिए। ऑन मिंग, ये मेरा मंगेतर है। अताई, आप बदल गए हैं। उस साल जब तुम अचानक गायब हो गए थे, बाद में मैंने सुना कि तुम जेल चले गए थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम जैसा शख्स जिसने पुलिस अकादमी में 1 साल में ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, वह अपना भविष्य बर्बाद करने वाले काम करेगा। अमेंग, जब चुनाव अलग होते हैं तो भविष्य भी अलग होता है। तो ये भविष्य बर्बाद करना कैसे हुआ? पर पुलिस अकादमी में तुम हमेशा सबसे बेहतरीन रहे थे। हमने साथ में कसम खाई थी कि हम पुलिस बनेंगे और अच्छे पुलिस वाले बनेंगे। क्या तुम भूल गए? तुमने कभी सिक्का उछाला है? जब सिक्का हवा में होता है तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारे हाथ में किस्मत का कौन सा पहलू आएगा। इसलिए पुलिस अकादमी में दाखिला ये नहीं है कि पुलिस ही बनना है। पर हमने साथ में कई खतरों का सामना किया था, इतना कुछ झेला था। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उस साल तुमने मेरी मदद करने के लिए पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका छोड़ दिया था। हर इंसान की अपनी मंजिल होती है। अब हम बहुत पहले ही अलग रास्तों पर आ गए हैं। ऑन इंस्पेक्टर, अताई, आओ मेरे लिए सुग्रुप की जांच करो, सुमीना की सारी जानकारी पता लगाओ। मीना, कल सुबह हम शादी के होटल को एक साथ देखने जाएं तो कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि हमें शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। कोंताई अब वह शख्स नहीं रहा जिसे मैं जानता था। तुम उसके साथ एक ही छत के नीचे रह रही हो। मुझे तुम्हारे बारे में गंभीर चिंता है। तुम अंदर क्यों आए? जल्दी से बाहर निकल जाओ। सुमीना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो छोटी सी चालबाजी क्या ये मेरे लिए बिल्कुल भी मायने रखती है? एक इंस्पेक्टर मंगेतर होने से क्या होता है? मुझे कपड़े दो कोंताई। सुमीना, इतनी असुरक्षित हो? रास्ते से हटो। मीना, क्या तुम घर पर हो? मीना, मैं नहा रही हूँ ऑन मैंग। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम डर रही हो? मैं तुमसे थोड़ी देर में शादी की तारीख के बारे में बात करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी शादी हो रही है? इतनी अच्छी खबर तुमने बड़े भाई को क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर तुम जान जाओगे तो क्या तुम फौरन दफा नहीं हो जाओगे? मीना, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस पैर थोड़ा मुड़ गया था। ऑन मैंग, जो भी कुछ बात है वो हम कल करेंगे। आज बहुत देर हो गई है। ठीक है, तो मैं कल होटल के लॉबी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसे वापस बुलाओ, उसे वापस बुलाओ। हिम्मत नहीं है क्या? ठीक है, नाटक देखने वाला जा चुका है। अब कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा बदला खत्म होने से पहले तुम सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती हो, और वो मैं हूं। फौरन दफा हो जाओ। जो मैंने अभी तुमसे कहा, मेरी बातों को अच्छे से याद रखना। तुम बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी हो। देखते हैं।
शादी के लिए होटल देखने जा रहा है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मीना, ये शहर का सबसे अच्छा होटल है। हमारी शादी यहाँ हो सकती है। तुम क्या सोचते हो? ऑनमेंग, असल में मैं कौन भाई? ये होटल तो बहुत साधारण है। ये तुम्हारे आन परिवार की शैली से मेल नहीं खाता है। ऑनमेंग, मीना, कैसी हो? क्या आप इस होटल से संतुष्ट हैं? खान साहब, सुमिस, मुझे माफ करना, इस होटल की अगले 3 सालों की शादियों की बुकिंग पूरी तरह से हो चुकी है। लेकिन मैंने कल ही पुष्टि की थी। क्या ये नहीं कहा गया था कि तारीखों का कोई मसला नहीं है? या फिर से कौन तय? आओ। ऑन इंस्पेक्टर आजकल बहुत खाली है, उसके लिए कोई काम ढूंढो। जी। मीना, क्यों ना हम कोई दूसरा होटल देख लें? माफ कीजिए, एक और बात है। यहाँ के सारे होटलों ने सुमिस की शादी की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ऑन इंस्पेक्टर, मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। मैं तो बस संदेशवाहक हूँ। कौन भाई ने यह भी कहा है, भले ही ऑन सांसद आ जाएं, तब भी नहीं। मुझे एक फोन कॉल उठाना है। हेलो। ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया है। कह रहे हैं कि डोंग क्षेत्र में कोई हंगामा कर रहा है। मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। जहां तक शादी के होटल की बात है, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। अताई भाई, अताई भाई, प्रेमिका, कौन ताई? आगे तुम जानोगी दुश्मन से बदला लेने का मतलब क्या होता है। अताई, ये कौन है? तुम कौन हो? तुम अताई भाई के बगल में क्यों बैठी हो? मैं इतने लंबे समय से अताई के साथ रह रही हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? तुम दोनों साथ रहते हो? लगता है उन्होंने सच में तुम्हें नहीं बताया। ये ठीक भी है। आखिरकार किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इसे समझना आसान नहीं है। अताई भाई, इसका क्या मतलब है? तुम जारी रखो। मैं सुनना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच और क्या कहानी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारी प्रेमिका खुश नहीं होगी। माफ करना, यह मेरी प्रेमिका नहीं है। तुम चूक गई। मोली, परिचय कराओ। ये मेरी सौतेली बहन है, सुमीना। तुम दोनों का ये रिश्ता भाई बहन जैसा नहीं लगता। सुमीना, तो तुम्हें क्या लगता है हम दोनों अधिक किस तरह के लगते हैं? हम दोनों और किस तरह के हैं? कौन भाई, ये आपके लिए आरक्षित कस्टमाइज्ड गोल्ड कार्ड है, जिससे आप हमारी सभी निजी सेवाएं ले सकते हैं। आपने मुझे और ऑनमेंग को शादी का जो तोहफा दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद भाई। आपने ये कब ले लिया? तुम बहुत खोई खोई रहती हो। संघर्ष करना छोड़ो। तुम जितना संघर्ष करोगे,
मैं तुम्हें और ज्यादा कैद करना चाहूंगा। तुम्हें विश्वास है कि मैं 3 महीने के भीतर तुम्हारी शादी रद्द करवा सकता हूं? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। ठीक है, किस बात की शर्त? अगर मैं जीती तो तुम सू परिवार से निकल जाओ और कभी दोबारा मत दिखाई देना। अगर तुम हारी तो मैं चाहता हूं कि तुम रोते हुए मुझसे माफी मांगो। तुमने जो डोंगदाव विकास परियोजना फिर से बनाई है, मैंने उसे देख लिया है। यहाँ तक कि आसपास के जोखिमों को भी चिन्हित किया गया है। तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा है, क्या तुमने कभी सुशी में शामिल होने और काम करने के बारे में सोचा है? पिताजी, डोंगदाव के विकास अधिकारों से संबंधित मामलों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये व्यावसायिक रहस्यों से जुड़ा मामला है। कुछ लोगों को दूर हट जाना चाहिए। अताई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। उसने डोंगदाव विकास पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर अताई चाहे तो वह भविष्य में कंपनी चलाने में मेरी मदद कर सकता है। पिताजी, मैंने व्यवसाय का अध्ययन किया है और समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले कुछ लोगों के साथ शायद मेरे विचार मेल नहीं खाते। तुम्हारा क्या मतलब है? सुशी में कोई भी ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। आखिरकार कुछ लोगों की पहचान बहुत ही खास होती है और उनके दोस्त भी खास होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये रात एकदम काली होती है। मीना, मैं एक फोन उठाता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पुराने घावों को कुरेद दिया। तो मैं तुम्हारी माफी मांगने के लिए तुम्हें एक कप चाय देती हूँ। जरूर। तुम ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुम्हारा सू परिवार के पास आने का क्या मकसद है। बेहतर होगा तुम मेरे पिताजी और सू परिवार से दूर रहो। तुम संघर्ष करती रहो। मुझे तुम्हारे पिताजी के सामने थोड़ा ड्रामा करने में कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, अलविदा कहो। चाय बहुत अच्छी है। शुक्रिया, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। एक दिन जरूर मैं तुम्हारा ये नकली मुखौटा उतार दूंगी। यदि तुम हार गए तो मैं तुम्हें रुला दूंगा और तुम मुझसे माफी की भीख मांगोगे। आश्चर्य। इतनी देर रात बाहर जा रहे हो? जरूर कोई अवैध काम करने जा रहे होगे। क्या तुमने सोचा कि यह सड़क तुम्हारे बाप की है? तुम रास्ता भूल गई हो क्या, प्यारी बच्ची? तुम सोचते हो तुम मेरी दुनिया की जासूसी करना चाहते हो? तो जैसा तुम चाहती हो ठीक वैसा ही हो। कौन भाई नमस्कार। कौन भाई नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। बचकानापन। क्या हुआ? अगर तुम अब भी मुझे अपना भाई मानते हो तो इसमें देर नहीं हुई है।
कौन भाई? लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्रभारी ने वेयर हाउसिंग में सहयोग करने का वादा किया है। दोंग घाट पर माल आ गया है। जहां तक सु ग्रुप का सवाल है, बस कोंताई सुशी की जांच कर रहा है। हाँ, गिरोह का क्या? वे अंदर हैं। क्या तुम पक्के हो? मेरे साथ अंदर चलो। अगले खेप के वितरण की जगह कहाँ है? वह 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 वो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ पर है? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं ही बताता हूँ। अगले खेप की लेन देन की जगह बस यही है। उन भाई, बाहर सब यही कहते हैं कि तुम बहुत बेरहम और निर्दयी हो। अगर मैं वितरण की जगह बता भी देता हूँ तो क्या तुम मुझे इंदा जाने दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत मुझे ब्लैकमेल कर सकती है? तुम्हारी औरत मरते दम तक भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खेलना पसंद है ना? अब तो आप बड़ा मजेदार खेल खेलते हैं। आयुन 7वां गोदाम का पता है, परसों सुबह 3 बजे। कौन भाई? इसे कहाँ दफनाना है? इसे जाने दो। तुम मुझे मारोगे नहीं? इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल दूं, जल्दी से गौरन यहां से दफा हो जाओ। मुझे लगा था कि कोंताई हिंसा का सहारा लेगा, लेकिन कोंताई, तुम सच में किस तरह के इंसान हो? पिताजी, चिल्लाना बंद करो। वे हनीमून पर गए हैं, ये मैंने तय किया था। क्या प्लेन में सिग्नल नहीं है? मेरा फोन मुझे वापस दो। हिले मत। हे भगवान, इस दिमाग में ये सब क्या बकवास भरी हुई है। मुझे फोन वापस लेना होगा। कौन भाई? सुग्रुप के विदेशी फंड फ्लो में अभी कोई समस्या नहीं है। इस पर नजर रखो और पुष्टि करो, क्या यह किसी अवैध मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़ा है? दोंग घाट का सारा सामान अभी आ चुका है। सो ग्रुप के बारे में बस
डोंग दाओ के विकास का जो प्रोजेक्ट तुमने दोबारा बनाया है मैंने देख लिया है। तुमने तो आसपास के जोखिमों को भी चिन्हित कर दिया है। पूनताई सच में सुशी के खिलाफ साजिश रच रहा है। कौन? तुम बहुत समय से सुशी पर नजर रखे हुए हो। ये बात दरअसल ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। स्पष्ट करने लायक कुछ नहीं है। ये सही है। बदला लेने के लिए तुम इतने लंबे समय से योजना बना रहे थे। तुमने अपनी माँ की खुशियों को भी दांव पर लगा दिया। इस बात का मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। उस साल मैं ही थी जिसने तुम्हें एक झटके में जेल पहुंचा दिया था। मेरे पिता का इस मामले से भी कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उन्हें और सुशी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? कोई बहाना नहीं है। या तुम ये कह रही हो कि तुमने और तुम्हारी माँ ने शुरू से ही सब योजना बना ली थी? तुम दोनों अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, इस बात का मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो, पर उन्हें बीच में मत लाओ। क्या केवल तुम्हारे परिवार को ही संजोना चाहिए और दूसरों के परिवार को गणना का शिकार होना चाहिए? कोंताई, तुम भूलना मत, तुम्हारी भी कोई बहुत बड़ी कमजोरी है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेरी सीमा को चुनौती मत देना। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पिता सुशी, तुम्हारे आसपास की हर चीज बस मेरे एक इशारे पर किसी भी पल पूरी तरह नष्ट हो सकती है। समझ में आया? ठीक है, तो फिर एक साथ ही सब खत्म हो जाए। हे भगवान, ये हार, यह तो कुन भाई के पिता की निशानी है। कुन भाई के हांग गिरोह पर छापा पड़ा है। पता नहीं पुलिस को यह खबर कहां से मिली, जो वे हमसे एक कदम आगे रहे। ठीक है, मुझे पता चल गया। मुझे माफ करना। उसने मेरे चुपके से रिकॉर्ड किए गए सबूत मिटा दिए। डेटा बहुत अच्छी तरह से डिलीट किया गया है। इसे रिकवर करना शायद बहुत मुश्किल होगा। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि अताई इन कुछ सालों में इतना बदल जाएगा। अमेर, तुम्हारे और उसके बीच आखिर क्या हुआ था? मैं और अताई एक ही बैच में पुलिस अकादमी में भर्ती हुए थे। उसने मैं लगातार चाहता हूं 3 बार कि तुम कि सब तुम अपना सब सच्चा अपना कौशल सच्चा दिखाओ। कौशल दिखाओ और अकादमी का नाम रोशन करो। हम पुलिस बल की शान है जी सर। और मेरे लिए एक लक्ष्य है जिसे मैं पार करना चाहता हूँ। हमने एक बार साथ में कसम खाई थी कि हमारे कंधे पर लगा पुलिस बैज कमजोरों के लिए विश्वास की रोशनी बनेगा। सोचा नहीं था कि 5 साल बाद जब हम दोबारा मिले तो वह काला ज्वाला गिरोह का आदमी बन जाएगा। ये देखकर लगता है कि तुम दोनों की दोस्ती पहले वाकई बहुत गहरी थी। मीना, हालांकि अताई मेरा अच्छा भाई है, लेकिन अगर सबूत पुख्ता हुए तो मैं कानून के अनुसार कार्रवाई कर। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें शादी का जोड़ा दिखाने के लिए। असल में
मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देने की सोची थी। मीना, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बनाऊंगा। हमारे रिश्ते के बारे में मैंने वास्तव में बहुत सोचा है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें बचपन के एक अच्छे दोस्त के रूप में ही मान सकती हूँ। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। मीना, क्यों ना ऐसा करें, हम दिखावे की शादी कर सकते हैं। कम से कम इससे तुम कुंताई के चक्कर से बच जाओगी। हाँ, जिसे खत्म करना है उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। कुन भाई, सू, मिस और ऑन इंस्पेक्टर शादी की दुकान पर गए हैं। अताई भाई, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, क्या आपने मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार किया है? हाँ, सोच लिया है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मीना, तुम शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। कुंताई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अताई भाई, जल्दी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सो मिस, ये दुनिया कितनी छोटी है, हम यहाँ भी मिल सकते हैं। क्या ये तुम्हारा मंगेतर है? तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। अताई भाई, क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? मौली मिस को ले आओ और ये गाउन पैक करवा लो। ठीक है। मीना, मुझे एक फोन कॉल लेना है, मेरा थोड़ा इंतजार करो। क्या तुम शादी का इस्तेमाल हकीकत से भागने के लिए ऐसा करने वाली हो? अगर ऐसा करने से तुम्हें मुझे प्रताड़ित करने में अधिक खर्च करना पड़ेगा तो मैं कोशिश करके बहुत खुश हूं। तुमने गलत आदमी पर पूरा भरोसा किया है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम अपने नाम के मंगेतर के बारे में वास्तव में सब जानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गंदी बकवास पर विश्वास करूंगी? अमीन शादी के लिए एक बहुत अच्छा आदमी है। उसका पद सम्मानजनक है और वह बहुत सज्जन भी है। तुम क्या सच में मुझे उकसा रही हो? मैं तुम्हें उकसा नहीं रही हूं, मैं तुम्हें याद दिला रही हूं कि अब हमारे लिए इस रिश्ते को खत्म करने का समय आ गया है। खत्म? क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा मंगेतर फोन पर आखिर क्या बात कर रहा है? शादी शायद रद्द हो जाए। डोंग दाव के विकास परियोजना का उपयोग सुशी को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कर रहा है। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे छोड़ो, छोड़ो। सुमीना, तुम क्या कर रही हो? ये बात आपको अताई भाई से पूछनी चाहिए। अताई भाई, निश्चित रूप से यह तुम्हें बहका रही है। इस बार सच में नहीं। अरे सुमीना, साफ दिख रहा है कि तुम्हें अताई भाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती हूँ। माफ करना मौली मिस, मुझे आपकी मदद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता था कि तुम मना करोगी ही, लेकिन मेरे पास वह चीज है जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं अच्छी हूँ,
बल्कि इसलिए कि मुझे ये पसंद नहीं है कि अताए भाई के पास कोई और औरत घूमती रहे। यह काम नहीं करेगा, मुकरो मत। तो पहले तुम पी लो। सुमीना, यहाँ यहाँ। ये कौन है? नहीं जानता। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? जल्दी मत करो। आओ, सबको इनसे मिलवाओ। यह अताई भाई की सौतेली बहन है, सुग्रुप की बेटी सुमीना। आओ, सब साथ में मजे करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। सुमिस, मैं लूशी हूँ। शुक्रिया। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अताई भाई इन सालों में हमेशा मेरे पिता के साथ काम कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, मेरे पिता सेन ये हैं। अताई भाई बहुत जबरदस्त हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 साल में वह काला ज्वाला गिरोह के उप प्रधान बन गए। कौन दाई एच देश के सबसे बड़े गिरोह काला ज्वाला गिरोह का उप प्रधान है? क्या फुसफुसाहट चल रही है? आओ साथ में पीते हैं। सुमिस पहली बार आई हैं, इन्हें डराओ मत। सुमिस, पानी पीजिए। ये ग्लास में आपकी जगह पीती हूँ। क्यों? मुझे पूरे शरीर में जलन हो रही है। सुमिस, क्या मैं तुम्हें बाहर ताही हवा में ले जाऊं? दूर हटो। चलो दूर हटो। चलो दोस्त बन जाते हैं। हिले मत, हिले मत। हिले मत। तुम सब बिल्कुल मत हिलना। मेरी मदद करो कुंताई। चाहे वह कोई भी हो, गिरोह के नियमों के अनुसार उससे निपटो। जी। अताई भाई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि चीजें ऐसे क्यों हो गई। मैं बहुत गर्म हूँ, बहुत गर्मी। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बर्फ लाता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ, बहुत गर्मी। जागो जागो, देखो मैं कौन हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ। कल रात मैं बर्बाद हो गई। क्या तुमने सोचा कि तुम अदृश्य हो गए थे? मौसम कितना अच्छा है, पानी डाल रही हूँ। ये फूल और पौधे इंसान की तरह ही होते हैं, कभी कभी इन्हें प्यास लगती है। मैंने अभी तक तुम्हें दोष नहीं दिया है। कल अगर तुम रात नहीं जब तुम होते मेरी तो बाँह मैं ये काट सब क्यों रहे करती? थे, तब तुम्हारा ये रवैया नहीं था। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
मीना, मीना, तुम लोग क्या कर रहे हो? पाइप टूट गया था, उसे ठीक कर रही हूँ। एक अच्छा हादसा, तुमने बस इसे खराब कर दिया। कितना बड़ा मजा किरकिरा है। कौन ताई? कौन ताई? आनमेंग, आनमेंग, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें उतारो। मैं उन्हें सुखाने में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है। आनमेंग, तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसा है? कुछ नहीं। उस साल पुलिस अकादमी में हर 3 साल में होने वाली सैन्य कौशल प्रतियोगिता थी। कुंताई पहला स्थान पाने के लिए जानबूझकर फौंसाया था। यह निशान उसी समय का है। मुझे लगा था कि तुम दोनों के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे। मुझे भी कुछ देर के लिए ऐसा ही लगा था। शायद मैंने रिश्ते को बहुत ज्यादा महत्व दिया। कौन भाई, सुमिस के बारे में जांच करने के लिए आपने जो कहा था उसका नतीजा अब आ गया है। बताओ। सुपरिवार और ऑन परिवार हमेशा से एक दूसरे के पारिवारिक मित्र रहे हैं। 5 साल पहले सुमिस को ऑनमेंग के साथ शादी के लिए कहा गया था। अगले साल वह पढ़ने के लिए विदेश चली गई और 3 साल पहले उनकी मां का निधन हो गया। जांच के अनुसार सू साहब, जो उस समय विदेश में काम के सिलसिले में थे, पासपोर्ट की समस्या के कारण वहीं फंसे रहे, इसलिए वह अकेली वापस आई और अंतिम संस्कार किया। बाद में पढ़ाई पूरी होने के बावजूद भी वह देश वापस नहीं आई जब तक आपकी मां और सू साहब की शादी नहीं हुई। ठीक है, मुझे पता चल गया। और हाँ, सेन ये पर नजर रखना जारी रखो और आन सांसद के साथ उसके सभी लेन देन पर भी। जी हाँ, कौन भाई। ऑनमेंग सावधान। ऑनमेंग विजय। लगता है सुमीना को वाकई नहीं पता है कि इन कुछ सालों में आनमेंग में क्या बदलाव आए हैं। बच्चे, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं यहां हूं। कौन भाई, इसे कहां गाड़ दें? इसे छोड़ दो। तुमने मुझे नहीं मारा। पुलिस अकादमी के 3 साल में एक बार होने वाले सैन्य कौशल महामुकाबले में कुंताई ने पहला स्थान पाने के लिए जानबूझकर जाल बिछाया था। कौन ताई, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो? क्या तुम बात करना पसंद करोगे? हमें किस विषय पर बात करनी है? तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम हमेशा कुछ बातें छिपाना चाहते हो, है ना? ये आखिर वास्तव में क्या है? बहुत सी बातें हैं। तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम कम जानो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, काला ज्वाला गिरोह का दूसरा हॉल मास्टर, या फिर माँ बाप के सामने मासूम बनने वाला बॉडीगार्ड ड्राइवर, इनमें से असली तुम कौन हो? अगर मैं कहूं कि दोनों में से कोई भी असली मैं नहीं हूं, ध्यान रखना। याओ, क्या तुम ठीक हो? कौन भाई? अजी है। तुम्हें किसने भेजा था? कौन भाई, मैं भी मजबूर था, नहीं तो वे मेरी पत्नी और बच्चों को मार डालते। कुन भाई, कृपा करके उन्हें बचा लीजिए। मेरी पत्नी और बच्चों को बचा लीजिए। कुन भाई। याओ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ
जी कौन भाई? कुन भाई, मेरी पत्नी और बच्चों को बचा लीजिए, मेरी पत्नी और बच्चों को बचा लीजिए। तुम्हारी पत्नी और बच्चों की मैं रक्षा करूंगा। धन्यवाद कुन भाई, धन्यवाद कुन भाई, धन्यवाद कुन भाई। चलो। मेरी पत्नी और बच्चों को जरूर बचाना। कौन ताई? जी को किसने भेजा था? तुम नहीं चाहोगी कि मैं उस आदमी का नाम अपने मुंह से लूं। अगर मेरा अंदाजा सही है, कुंताई आनमेंग का नाम लेना चाहते हैं। आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सुमीना, एक दिन मैं तुम्हें आन मेंग का असली चेहरा दिखाऊंगा। क्योंकि तुमने मुझे धन्यवाद कहा, तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? कैसे अदा करोगी? क्या घाव पर चोट लगी है? मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं एक गिलास पानी लेने जाती हूँ। अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं तुम्हें सूचित कर देता हूँ। आज से मैं 24 घंटे तुम्हारी निजी सुरक्षा करूंगा। क्या सोच रही हो? तुम लाइट्स ऑन करके सोती हो? कौन ताई? पहले वाले तुम और अब वाले तुम, इनमें से असली कौन है? पिताजी, पिताजी, कौन ये? क्या आप लोग छुट्टी से वापस आ गए हैं? हाँ, देखो तो और कौन आया है। मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आनंद मेंग में? कुंताई, माँ, अंकल, तुम भी घर पर हो? हाँ, शुक्र है कि मैं घर पर हूँ, वरना मैं मेरी बहन के इतने जरूरी पल को देख नहीं पाता। अमेंग, चलो हम बाहर चलकर बात करते हैं। ऑनमिंग,
क्या हमने ये तय नहीं किया था कि ये सब एक दिखावा होगा? हाँ मीना, लेकिन मैंने तुमसे ये वादा भी किया था कि मुझे कुंताई से छुटकारा दिलाने में तुम्हारी सहायता करनी होगी। जब तक मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज नहीं करूंगा, कुंताई इस बात को गंभीरता से नहीं लेगा, तभी तुम सच में उससे छुटकारा पा सकोगी। ऑन मिंग, असल में मैं। मीना। मीना। ऑन इंस्पेक्टर। हम दोनों के माता पिता अभी छुट्टी मनाकर वापस लौटे हैं। वे मीना से बहुत मिलना चाहते हैं। लगता है तुमने आज का दिन गलत चुना है। चलो घर आकर खाना खा लेना। मीना। कुंताई, तुम हर जगह मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो? पिताजी। क्या शादी की बात तय हो गई है? मैं तुम एक महिला को भी संभाल नहीं सकते। तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ? ये दुनिया केवल ताकतवर को देखती है। या तो तुम ताकतवर बनो या फिर तुम्हें कीड़े की तरह पैरों तले रौंद दिया जाएगा। कौन था ये? तुम हमेशा एक बुरे सपने की तरह क्यों मेरे जीवन में दखल देते हो? सेन, ये ऑन इंस्पेक्टर आ गए हैं। तुम कह रहे हो कि काला ज्वाला गिरोह में कोई गद्दार है? तेन, ये तार्किक रूप से कहा जाए तो पुलिस स्टेशन के भीतर ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके बारे में मुझे पता ना हो। लेकिन इस बार पुलिस स्टेशन ने हांग गिरोह पर छापा मारा। यह एक आपातकालीन आदेश था। मैंने हांग गिरोह के जीए से पूछा। उसने लेन देन का समय और लेन देन का स्थान आप लोगों को काला ज्वाला गिरोह को लीक कर दिया था। सही नहीं है। आपने मुझे बुलाया? हांग गिरोह पर पुलिस ने पहले ही छापा मारा और वो खेप खो गई। हमारे काला ज्वाला गिरोह में एक भेदी था। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया है। उसे आप संभालिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सेन ये मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। अभी ये निर्धारित करना असंभव है कि मेरे अलावा काला ज्वाला गिरोह में कोई और पुलिसकर्मी गुप्त रूप से काम कर रहा है या नहीं। मुझे जुआ खेलना ही होगा। बताइए, क्या तुम सच में भेदी होगे? भेदी? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु से भी बदतर जीवन किसे कहते हैं। सेन, ये मुझे बचाओ। अब ताई, बस काफी है। तुम सब बाहर चले जाओ। अताई, तुम वाकई निर्दयी हो। सही नहीं है। लगता है आप जिस चीज का परीक्षण करना चाहते थे वह ये नहीं था। निश्चित रूप से, चूंकि काला ज्वाला गिरोह में एक भेदी था, मुझे उसे बाहर निकालना होगा। तो सेन, ये आपका जवाब क्या आपको संतुष्ट करता है? बिल्कुल मेरे युवा दिनों जैसा। वैसे मोली के इरादे आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाहर की महिलाओं के साथ खेलना ठीक है, लेकिन मोली के दिल को गंभीरता से मत ठेस पहुंचाना। तभी मैं बिना किसी चिंता के काला ज्वाला गिरोह आपके हाथ में सौंप सकता हूं। सैन्य, मैं हमेशा मोली को अपनी बहन मानता रहा हूं। पहले इसकी बात छोड़ो। इस समय मेरे पास एक बहुत ही मुश्किल काम है जिसे हल करना है। आप कहिए। सुशी को निपटाओ। डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? साहब कैसे हैं? हाँ, अगर हम बात करें तो सू साहब अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन दिमाग पर गंभीर चोट लगने के कारण वह कब तक होश में आएंगे यह अभी पता नहीं है। हालात स्थिर होने पर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
अभी परिवार का एक सदस्य उनसे मिलने अंदर जा सकता है। कोनी, आप पहले अंदर जाइए, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। मीना, साहब, ये हादसा कैसे हुआ? ये सुशी के विकास के लिए निर्णायक समय है और डोंगदाओ का टेंडर भी सामने है। अब क्या होगा? चाचा जी, आप सब चिंता मत कीजिए। मैंने बिजनेस में पढ़ाई की है। मैं डोंगदाओ परियोजना को हासिल करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। मीना, तुम्हारी बिजनेस की पढ़ाई किस काम की है? तुमने तो कभी कोई व्यापार परियोजना संभाली ही नहीं है। बस करो मीना, इस मामले को अभी यहीं रहने दो। सुशी का कार्यभार कौन संभालेगा? इसके लिए हम शेयरधारकों की एक मीटिंग करेंगे और फिर फैसला लेंगे। कौन भाई? चलो। चाचा जी, इस सुमीना की तो जुबान बहुत तेज है। देखता हूँ कि ये क्या कर पाती है। वह तो अभी भी एकदम छोटी बच्ची ही है और फिर भी वह हमारे साथ अधिकार के लिए लड़ना चाहती है। ये तो अपनी औकात भूल गई है। दिन में सपने देख रही है। ये आप लोग कौन हैं? तुम आखिर कौन हो? कुंताई। कुंताई? बाहर अफवाह है। कठोर और निर्दयी है। काला, ज्वाला गिरोह का दूसरा प्रमुख। कुन भाई, हम सुग्रुप के लोग हैं। क्या आप किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ। कुन भाई, अगर हमने अनजाने में आपको नाराज किया है तो कृपया बड़े दिल वाले बने। हम निश्चित रूप से माफी मांगेंगे। तुमने मुझे नाराज नहीं किया, बल्कि सु ग्रुप के अध्यक्ष की इकलौती बेटी को। सुमीना, क्या तुम समझे? समझ गए? समझ गए, समझ गए। कौन भाई? वो भविष्य में हम निश्चित रूप से सुमिस के नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। हाँ 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 हाँ, हम सुमिस के नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। दोनों चाचा बूढ़े हो गए हैं किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। तुम भाइयों को कहो कि वे उनका ध्यान रखें। जी, कौन भाई? कोंतई, वो मेरी मदद कर रहा है। तो असल में वो ऐसी लड़की नहीं है जिसे कुछ भी ना आता हो। मीना, अताई, बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये दो बातें मेरी लक्ष्मण रेखा है। पहली, तुम अपने पिताजी के रास्ते पर मत चलना, और दूसरी, सीमा पार मत करना। माँ, तुम क्या सोचते हो मुझे इस बात की परवाह नहीं। तुम्हारा और मीना का रिश्ता बस भाई बहन तक ही सीमित रहेगा। मैं बस उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है माँ इसे बहुत अच्छे से समझती है। उस साल तुमने अच्छे अंकों से पुलिस अकादमी में प्रवेश लिया था। मैं बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब तुम आधिकारिक तौर पर पुलिस की वर्दी पहनोगे और मेरे सामने खड़े होगे। सब कुछ हो चुका है, हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन आपसे मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लक्ष्मण रेखा बनाए रखो और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। मुझे विश्वास है कि तुम मर्यादा का ध्यान रखोगे। कोंताई, बताओ क्या बात है? क्या मेरे पिता की दुर्घटना जानबूझकर थी, या फिर क्या ये तुमने किया था? जरूर तुम्हें किसी ने कुछ बताया होगा। सेन, ये मैं निश्चित रूप से डोंगदाओ के विकास के अधिकार हासिल कर लूंगा। जहां तक वर्तमान सबसे बाय प्रतिद्वंद्वी सुशी की बात है, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे निपटने का मेरे पास एक उपाय है। सुशी के साथ प्रतिस्पर्धा करना डोंगदाओ के विकास अधिकारों के लिए प्रतिद्वंद्वी वेलान समूह है। तो क्या काला ज्वाला गिरोह वास्तव में वेलान समूह का एक अवैध भूमिगत संगठन है?
कौन ताई, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की सच्चाई की परवाह नहीं करती। मैं इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या तुम विश्वास करोगी? पहले हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। तो सुनो, किसी पर भी विश्वास मत करना, लेकिन तुम्हारे दिल को जो महसूस हो रहा है उसका पालन करो। मीना, मीना, ऑनमिंग, कार दुर्घटना की जांच के नतीजे आ गए हैं। जंगली जानवर से टकराने के कारण मेरे पिताजी की ड्राइविंग कौशल के अनुसार जंगली जानवर से बचने के लिए भी इतनी गंभीर दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। मुझे भी लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। हालांकि दुर्घटना को एक हादसा माना गया है। तो ऑनमिंग, क्या तुम्हें भी लगता है कि इस कार दुर्घटना में कोई समस्या है? दुर्घटना अविकसित डोंग दाव पर हुई थी। सब कहते हैं कि जो भी डोंग दाव में प्रवेश कर पाएगा वह रियल एस्टेट लीडर की पदवी पर मजबूती से बैठ जाएगा। लेकिन पूरे देश में जो कंपनियां यह परियोजना हासिल कर सकती हैं वे बहुत कम हैं। डोंग दाव की बोली लगाने हेतु यह संभावना है कि यह एक लक्षित चेतावनी ही थी, या शायद यह सिर्फ एक चेतावनी से ज्यादा था। ऑनमिंग, मैं दुर्घटना स्थल पर जाकर देखना चाहती हूँ। मीना, ज्यादा परेशान मत होइए। हम एक बार फिर सावधानी से देखेंगे। हो सकता है कि हमें कोई नया सुराग मिल जाए। यह देश के पहले गिरोह का विशेष लोगो है, काला ज्वाला गिरोह। काला ज्वाला गिरोह वेलान समूह की नींव है और वेलान समूह ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें सुशी के साथ प्रतिस्पर्धा करने और डोंग दाव का विकास अधिकार हासिल कर सकती है। विकास अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मीना, मैं इस सबूत को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और फिर वरिष्ठों से अनुरोध करूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ही इस मामले की जांच करूं। क्या कुंताई घर पर है? मैडम, कुन शाओ शायद कमरे में होंगे। ठीक है। कुंताई, क्या हुआ? मैं सच आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। मेरे पिता की दुर्घटना का सच। ये मैंने नहीं किया। तो क्या यह काला ज्वाला गिरोह ने किया? अगर यह आपने नहीं किया तो आपको किसने निर्देश दिया था? सैन्य ने या फिर आपने खुद? मैंने कहा ये मैंने नहीं किया। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करोगी? मुझे दुर्घटना स्थल पर काला ज्वाला गिरोह का विशेष लोगो मिला। मोली की भेजी हुई रिकॉर्डिंग में आपने सैन्य को यह भरोसा दिलाया था कि आप डोंग दाव का विकास अधिकार हासिल करेंगे और सुशी की समस्या भी सुलझा देंगे। तो क्या आप मुझे कोई विश्वास योग्य कारण बता सकते हैं? रिकॉर्डिंग सच है और डोंग दाव का विकास अधिकार लेना भी सच है, लेकिन मेरे लिए यह आवश्यक नहीं था कि मैं आपके पिता को नुकसान पहुंचाकर सुशी का अधिग्रहण करूं। तो आप कह रहे हैं कोई काला ज्वाला गिरोह को फंसाना चाहता है? सही कहूं तो कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच का पता लगाऊंगी। ये कौन है? क्या ये अताई नहीं है? नहीं, अब मुझे तुम्हें काला ज्वाला गिरोह का ताई भाई कहना चाहिए। ऑन इंस्पेक्टर, तुम्हारे तरीके 6 साल पहले से ज्यादा सुधर गए। सुधार तो होना ही था, वरना तुम्हारे साथ चूहे बिल्ली का खेल कैसे खेलता? तुम जानते हो, तुम वह बिल्ली हो जो हमेशा चूहे को पकड़ नहीं पाती। कुंताई,
तुम सिर्फ काला ज्वाला गिरोह के दूसरा हॉल मास्टर हो, एक चोर। तुम किस आधार पर मेरा मुकाबला करोगे? मुकाबला? तुम शायद खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। वह अभिमानी बिल्ली कौन सी बार चूहे से हवा में नहीं उछली? कौन था? मुझे सच में बहुत उत्सुकता है। तुम ये कैसे कर पाते हो कि तुम मुझे कुछ नहीं समझते? क्योंकि तुम्हारा स्तर बहुत कम है, तुम योग्य नहीं हो। ठीक है, उम्मीद है तुम ये आत्मविश्वास बनाए रखोगे। मुझे इसका इंतजार रहेगा। आनमैंग, ये मत भूलो, 6 साल पहले पुलिस अकादमी में तुम मुझसे कभी नहीं जीते, और भविष्य की बात, तुम और बुरी तरह हारोगे। याओ, अभी तुरंत लोगों को भेजो 24 घंटे मेरी माँ और चाचा की सुरक्षा के लिए। जीकुन भाई, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सेन ये और आन सांसद से क्या हाल ही में कोई गुप्त मुलाकात हुई है? कल सेन ये और आन सांसद एक साथ मैदान में खेलने गए थे। दूरी ज्यादा थी, बातचीत साफ सुनाई नहीं दी। नजर रखना जारी रखो। जी कुन भाई। चूहा जल्द ही बिल से बाहर निकलने वाला है। ये डोंग दाओ परियोजना से संबंधित कुछ जानकारी है, इसे ले जाओ और देखो। क्या तुम बोली से हट रहे हो? मैं नहीं हट रहा हूं। तो फिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? शायद मैं चाहता हूं कि मेरे प्रतिद्वंद्वी के पास कम से कम मेरे बराबर की जानकारी तो हो। तो एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर तुम्हारे ये काम संदेह पैदा करवाते हैं। डोंग दाओ परियोजना जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो क्या तुम्हारी नजरों में मैं भी उन शेयरधारकों की नजर में कुछ न जानने वाली कच्ची लड़की हूं? तुम कुछ न जानने वाली नहीं हो, बस तुम्हें कम समय में अधिक प्रासंगिक जानकारी जल्दी हासिल करनी होगी। तुम्हें समझना मेरे लिए और मुश्किल होता जा रहा है। तुम मुझे समझ पाती हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कुछ लोगों को तुम्हें समझना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसे आया? 6 साल पहले अमेंग सावधान था। इसलिए हम दोनों के पास एक जैसा निशान है। तो काला ज्वाला गिरोह के विशेष लोगों के बारे में जो मुझे दुर्घटना स्थल पर मिला था, क्या तुम कुछ समझाना चाहोगे? भले ही मैं समझाऊं, क्या तुम विश्वास करोगी? अगर मैं कहूं कि हाँ करूंगी, अगर मैं कहूं कि मैं कर सकती हूं। काला ज्वाला गिरोह के अपने नियम हैं। जब तक सेन ये या मैं आदेश नहीं देते, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह अपने मन से काम करे, क्योंकि एक बार पकड़े जाने पर गिरोह के नियमों से सख्त सजा दी जाएगी। सेन ये ने काला ज्वाला गिरोह के विकास के लिए यकीनन कई अवैध काम किए हैं, लेकिन वेलान समूह के मामलों में डबल गेम खेलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन फंसा रहा है? अगर मुझे ही संदिग्ध माना जाता है तो सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? सबसे बड़ा लाभार्थी? ऑन मिंग, तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसे आया? कुछ नहीं। ऑन मैंग, क्या हम मिल सकते हैं? मीना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे खुद बुलाओगी। धन्यवाद। ऑन मैंग, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी,
कार दुर्घटना स्थल पर काला ज्वाला गिरोह के खास प्रतीक चिन्ह के बारे में जांच कैसी चल रही है? थोड़ी प्रगति हुई है। कुंताई पर बहुत बड़ा शक है कि उसने ही यह अपराध किया है। मैं अगले 2 दिनों में सबूतों को फिर से व्यवस्थित करूंगा और उसे बुलाने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन काला ज्वाला गिरोह में इतने सारे लोग हैं, तो कौनताई को ही क्यों संदिग्ध माना गया है? सेन ये ने कुंताई को वेलान समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था, ताकि वह डोंगदाओ में रियल एस्टेट परियोजना के लिए बोली लगा सके, और यह निश्चित रूप से सफलता के अलावा विफलता को बर्दाश्त न करने का अंतिम आदेश होगा। मेरा अनुमान है कि कौनताई को इस बोली के लिए पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए उसने यह दुर्घटना का इस्तेमाल किया ताकि वह सु अंकल को धमकी दे सके और उन्हें स्वेच्छा से बोली छोड़ने के लिए मजबूर कर सके। तुम मुझे देख पाओ या ना देख पाओ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें कुछ लोगों को ठीक से पहचानना होगा। मीना, तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, अगर सुशी मेरे पापा के सड़क हादसे की वजह से बोली में हिस्सा न ले सके, तो डोंगदाओ के विकास का अधिकार अपने आप ही वेलान समूह के हाथों में चला जाएगा। कुंताई भी, क्योंकि उसे मुख्य संदिग्ध माना जाएगा, उसे उठा ले जाएंगे। कौनताई के काम करने के तरीके को देखते हुए वो ऐसा काम नहीं करेगा कि चोरी भी न हो और अपना ही नुकसान हो। तुम्हें क्या लगता है ऑन मेंग? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मीना, तुम भी यहां हो। अच्छा हुआ, मैं अस्पताल एक काम से आया था, इस बहाने सु अंकल का हालचाल भी पूछ लो। ऑन मेंग, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारे ऑन इंस्पेक्टर पर आज किसी ने बदला लिया। बदला लिया? मामला क्या है? उसकी बकवास मत सुनो, अब तक कोई सबूत नहीं है कि यह बदला था। वो सु मैडम, आज मैं और ऑन इंस्पेक्टर सड़क हादसे की जगह पर साथ गए थे। असल में कुछ और सबूत ढूंढना चाहते थे। मैंने गाड़ी पार्क करके जैसे ही पहुंचा, देखा कि ऑन इंस्पेक्टर 3 लोगों के साथ भिड़े हुए थे। शुक्र है मैं जल्दी पहुंच गया। ये लोग भले ही चेहरा ढोंके हुए थे, लेकिन दिखाई दे रहा था कि ये घुटे हुए लड़ाके हैं। अगर मैं जरा भी देर से आता तो ऑन इंस्पेक्टर इससे भी ज्यादा जख्मी हो जाते। बताओ, ये बदला नहीं तो और क्या है? ऊपर से जांच में बाधा डालना। मीना, अब सब ठीक है, मेरा पट्टी भी हो चुका है। ठीक हो तो अच्छा है, आइंदा ज्यादा सावधान रहना। अरे हाँ, सु अंकल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि वो कब होश में आएंगे? डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सु बड़े पिताजी पर भगवान की कृपा है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ, तुम काम करो। तुमने ना पहले चोट खाई ना बाद में। ठीक मेरे शक करने के बाद ही तुम घायल हुए, और वह एक ऐसे व्यक्ति को भी अपने साथ ले आई जो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दे सकता है। वार्ड में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि सु बिंगदे होश में आए, मुझे जल्द ही कोई और तरीका सोचना होगा। कौन भाई और ऑन इंस्पेक्टर जा चुके हैं। मैंने तुम्हें जैसी बेवकूफ चीज को जन्म कैसे दे दिया? अगर सुबिंगदे नहीं उठा तो ठीक है, लेकिन एक बार वह जाग गया तो तुम खुद को कैसे संभालोगे देखता हूँ। इन 20 से अधिक सालों में तुमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे मुझे खुशी मिली हो। तुम्हें 4 साल के लिए पुलिस अकादमी भेजा। कौनताई हर साल हर चीज में पहला आता था और तुम हमेशा दूसरे ही रहे। नहीं, आखिरी 6 महीनों में तुम एक बार पहले आए थे, वह भी इसलिए क्योंकि कौनताई जेल चला गया था, और तभी तुम्हें यह मौका मिला। तुम्हें लगा कि तुम में क्षमता है और तुम कौनताई का सामना करना चाहते थे, पर परिणाम क्या मिला? तुमने इसके बदले सुबिंगदे की आधी जान ले ली और अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हारा स्तर बहुत कम है। तुम कोई बड़ा काम कैसे कर सकते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। कौनताई हर साल हर चीज में पहला आता था और तुम हमेशा दूसरे ही रहे। तुम मुझसे एक बार भी नहीं जीते हो, और भविष्य की बात करें
तो तुम और भी बुरी तरह से हारोगे। कौन ताई? आपसे या तुम रहोगे या मैं। यह तुम्हारी मां को बताने का समय आ गया है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। कौन भाई? ऑन इंस्पेक्टर का नाटक काफी वास्तविक लग रहा है। चाहे जितना भी वास्तविक लगे, वह सू मिस को धोखा नहीं दे सकता है। तो क्या हमें अस्पताल में कुछ और लोग भेजने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। वे कल आए थे, उन्हें पता चल गया होगा कि कोई वहां मौजूद है, इसलिए वे जोखिम नहीं उठाएंगे। मैं जाकर सुमित से मिलता हूँ। ठीक है कौन भाई, तो मैं पहले थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। पिताजी, मैं हाल ही में बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। जिन लोगों पर मैं भरोसा कर सकती थी, वे सब झूठे निकले। एक व्यक्ति जो बेहद नीच प्रतीत होता है, उसके भी अपने सिद्धांत और सीमाएं हैं। पिताजी, मैं भ्रमित हूं। अब मेरे लिए सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से भी डर लगता है जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मोड़ पर मुझे क्या चुनना चाहिए? मैं अब वेलान समूह को हराना चाहती हूँ और डोंगदाव का विकास अधिकार प्राप्त करना चाहती हूँ। हालांकि आशा न के बराबर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यह सिर्फ सोशी के लिए ही नहीं है, वहां मेरी और माँ की बहुत सी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। मीना, तो डोंगदाव परियोजना पर तुम्हारी यह जिद तुम्हारी और तुम्हारी माँ की खुशी की यादों को बचाने के लिए है। पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? पिताजी, वहां मेरी और माँ की बहुत सी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। मीना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की उन खुशियों भरी यादों को मैं तुम्हें बचा कर दूंगा। सेम ये है। अताई, आज का सूरज बार बार काले बादलों से ढका हुआ है। क्या मौसम बदलने वाला है? शायद। तुमने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हें मुझसे बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? सैनिये, मैंने डोंगदाव के विकास अधिकार छोड़ने का फैसला किया है और मैं आपसे भी ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। क्या तुम जानते हो डोंगदाव के विकास अधिकार लेने का क्या मतलब होता है? सैनिये, जिस दिन मैं पहली बार काला ज्वाला गिरोह में शामिल हुआ और आज तक पूरे 3 साल हो गए, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है। आज मान लीजिए कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। वह कारण जिसके लिए अताई मुझसे मांग कर रहा है, वह पैसे या लाभ से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्या यह किसी औरत की वजह से है? ये मेरा व्यक्तिगत कारण है, इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। सैनिये, मैं आपकी हर सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। मेरी हर सजा स्वीकार करने को तैयार हो? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं हाँ कहूंगा? मुझे भरोसा नहीं है, मैं दांव लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ ये दांव लगाऊंगा। शर्त यह है कि तुम मेरी बेटी मोली से शादी करोगे। बताए, तुम्हें ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है।
मैं तुमसे सहमत हूँ। क्या बात है, तुम सच में काला ज्वाला गिरोह के दूसरे हॉल लीडर हो और तुम अपना काम हमेशा बिना किसी देरी के करते हो। 1 सप्ताह के भीतर तुम और मोली सगाई की पार्टी आयोजित करोगे और औपचारिक शादी 6 महीने बाद होगी। धन्यवाद सेनिये। अताई भाई, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 1 सप्ताह के भीतर हमारी सगाई होने वाली है। मेरा सपना आखिरकार सच होने वाला है। मोली, मुझे तुम्हें एक बात जरूर बतानी है। क्या? मेरे दिल में पहले से ही कोई और है जिसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने सेनिये से वादा किया है, मैं अपना वादा निभाऊंगा, पर हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा। अताई भाई, सुमीना, दिल टूटने का दर्द अब तुम्हें भी चखना चाहिए। माँ, आप वापस आ गई? चाचा, वाह। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। अताई, तुम्हारे पिता कैसे मरे? गैंग वार में। मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है, बताओ। मुझे अपने पिता के रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहिए। माँ, बातें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। चुप रहो। वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है? माँ, मैं आगे क्यों नहीं बोलते? तुमने ये सब क्या धंधा शुरू कर दिया है? माँ, अभी मैं आपको इस विषय में कुछ भी नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास? तुम्हारा विश्वास करके तुम्हें कुछ गलत काम करने दूं, तुम्हारा विश्वास करके तुम्हें अपने पिता के पुराने रास्ते पर चलने दूं, और अंत में तुम्हें सड़क पर मरा हुआ देखूं? आज अभी इसी वक्त से मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। तुम जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। माँ, माँ, कुंताई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। सुमीना, अगले हफ्ते अताई भाई मुझसे सगाई करने वाले हैं। उस समय मैं तुम्हें हमारी सगाई की पार्टी में आमंत्रित कर रही हूँ। क्या तुम और मोली सच में सगाई कर रहे हो? हाँ, सच में। तुमने भी सुन लिया। तो तुम अब सू परिवार को छोड़कर जा रहे हो, ताकि मोली ज्यादा ना सोचे और दुखी ना हो। कुंताई, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? सुमीना, मैं सू परिवार में तुम्हें प्रतिशोध लेने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे लगता है ये मजेदार नहीं रहा। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। मौली ने जो कहा वह तुमने सुना, यही मेरा जवाब है। तो ये सब सिर्फ बदले का खेल था, क्या ये सही है? सुमीना, खेल खत्म हो चुका है। हेलो सुमिस, सुशी ने डोंग दाव का विकास अधिकार हासिल कर लिया है। डोंग दाव का विकास अधिकार हासिल कर लिया है? सुशी तो बोली लगाने में हमेशा दूसरे स्थान पर रहती थी। जी हाँ, सुना है कि वेलान समूह ने खुद ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। हमें भी इस पर काफी हैरानी हुई।
ठीक है, मुझे पता चल गया। पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेलान समूह ने बोली से हटने का फैसला क्यों किया। सेन ये डोंग दाओ को आसानी से नहीं छोड़ सकते थे, और कुन ताई ने भी मुझे यही आभास दिया था कि वो उसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सेन ये, मैं डोंग दाओ का विकास अधिकार जरूर हासिल करूंगा। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं? क्या तुम मूली से सगाई करने में गंभीर थे? जो मोली ने कहा वो तुमने भी सुना। यही मेरा जवाब है। पर अब मुझे लग रहा है कि यह अब मजेदार नहीं रहा। मैं अब यह सब नहीं खेलना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं? जो कुछ भी कोन ताई ने किया वो मुझे सफल बनाने के लिए था। ऐसा लगता है जैसे हम कभी नहीं रहे इतनी शांति से एक साथ। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तुमने मुझे मैसेज करके बुलाया, क्या कोई बात है? कौन ताई, क्या वेलान समूह ने डोंग दाओ विकास अधिकार की बोली से हटने का फैसला तुम्हारे मोली से सगाई करने के बदले में लिया गया था? तुम ज्यादा ही सोच रही हो। मोली थोड़ी मनमौजी जरूर है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। वो शादी के लिए एक अच्छी साथी है। तो क्या मोली भी पहले के ऑनमेंग जैसी ही है? वे दोनों अलग हैं। लेकिन हम एक जैसे हैं, है ना? कुंताई, हालांकि मैं सचमुच डोंगदाओ के विकास अधिकार पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हारी खुशी कुर्बान करके मिले। खुशी सापेक्षिक होती है। मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत खुश हूं। मैं एक पागल इंसान हूं। पागल आदमी को किसी भी मानवीय सिद्धांत की या सामाजिक नैतिकता की परवाह नहीं होती। कोई परवाह नहीं होती। कौन ताई, मैं तुम्हें अब और समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? अगर मैं समझाऊं तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगी? अगर मैं कहूँ कि इस बार शायद करूंगी। सुमीना, या तो हम साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। कोई भी नहीं बदल सकता कि तुम मेरे पास ही रहोगी। कुंताई, भविष्य में तुम्हें जरूर खुश रहना चाहिए। मीना, मुझे माफ कर दो। पिताजी, डोंग दाओ का प्रोजेक्ट पहले ही प्रगति पर है और मैं कूनी के साथ भी अच्छे से पेश आई हूं। बस अचानक इस घर में एक व्यक्ति कम हो गया है, जैसे मेरा दिल खाली हो गया हो। मीना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं तुम्हें कड़वी बातें बोलने देती हूँ। सो मीना, खेल खत्म। कुंताई, भविष्य में तुम्हें जरूर खुश रहना चाहिए।
कौन भाई? कौन भाई? हम कहाँ पे बात कर रहे थे? कौन भाई? जब से आप सुमिस के घर से बाहर आए हैं, आप कई दिनों से उलझन में हैं। मुझे पता है कि आप सुमिस से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब ऐसा है तो आप सीधे उनके पास क्यों नहीं जा सकते? मैंने सेन ये से वादा किया था कि मैं मोली से सगाई करूंगा। सेन ये हमेशा मोली को अपनी आंखों का तारा मानते रहे हैं। अगर मैंने वादा तोड़ा तो वह सु मीना को नहीं छोड़ेंगे और न ही वह सुशी को छोड़ेंगे। पिताजी, क्या आप जाग गए? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कहीं कोई तकलीफ है? मैं अभी कॉनी को फोन करती हूँ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं ठीक हूँ। जल्दी करो, जल्दी। मेरा फोन लेकर बासोंग महानिरीक्षक को फोन करो। जिस सड़क दुर्घटना का मैं शिकार हुआ था, वो हानमेंग का बिछाया जाल था। हेलो आनमेंग। सु बड़े पिताजी, मुझे पता है कि आप हाल ही में डोंग दाओ की बोली लगाने में व्यस्त हैं। मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। वह बोली में आसानी से आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आनमेंग, आनमेंग ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑन मेंग कौन ताई से जलता है जो हर मामले में उससे बेहतर है, और मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। शुक्र है कि तुमने आनमेंग से शादी नहीं की, वरना पिताजी, क्या मैं तुम्हें आग के हवाले नहीं कर देता। वास्तव में किसी को भी जानना मुश्किल है। कौन भाई? मुझे पता है कि आप सुमिस को बहुत याद करते हैं, वरना आप रोज यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत है? आओ। यहाँ मीना और उसकी माँ की यादें हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उससे दूर नहीं हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, बड़ी बातें नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है अगर आप वास्तव में किसी को पसंद करते हैं तो आपको साहस से उसका पीछा करना चाहिए। आओ। मुझ जैसा आदमी हमेशा अंधेरे में रहता है। मैं सु मीना को फंसाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी खुश रहे और थोड़ी आनंदित रहे। तो क्या आपने सोचा है, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या सुमिस वास्तव में खुश और आनंदित हो पाएगी? कौन भाई, जब हम एक साथ जेल में अपनी सजा काट रहे थे, तब आप मुझसे अक्सर कहते थे कि जीवन छोटा है, इसमें अफसोस हो सकते हैं, लेकिन गलती से भी ऐसा काम मत करना जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। शायद जब आप बहुत बड़े दुख और पीड़ा में थे, सुमिस वह भी उतने ही दुख में जी रही होंगी। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी मोली से प्यार नहीं किया। मैंने उसे बस अपनी बहन माना है। मैं उससे सगाई नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तुमने अपनी बात से पलटने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि अब उस सुमीना को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बोलो। अताई भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। बस हम साथ रहे, इतना ही काफी है। मोली, भले ही मैं स्वीकार कर लूं बिना प्यार के शादी, लेकिन मेरे दिल में कोई और बसा है। ये न केवल तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, बल्कि मैं खुद से भी पार नहीं पा सकूंगा। तो फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए पहले हाँ क्यों की थी? माफ करना मोली, सगाई की इस बात को छोड़कर मैं हर सज्जा स्वीकार करने को तैयार हूं। मुझे माफी नहीं सुननी है। माफी का क्या फायदा? मैं तुम्हारी कोई माफी स्वीकार नहीं करती। अताई, अगर तुम अभी अपनी कही हुई बात वापस ले लेते हो तो मैं मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। नहीं तो पिताजी, नहीं।
सेन, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मौके देता हूं। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दे दूंगा। अताई भाई, अताई भाई, अताई भाई, अताई भाई। पिताजी, अगर अताई भाई को कुछ हुआ तो मैं आपके सामने मर जाऊंगी। अताई भाई, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मुझे अताई भाई इतना पसंद क्यों है? क्योंकि वो भावनाओं को महत्व देता है और कभी दिखावा नहीं करता। वह एक सच्चा आदमी है। अगर वह धमकी के कारण समझौता कर लेता है तो ये वह नहीं है जो मैं चाहती हूँ मेरे लिए। उसने अपना आकर्षण खो दिया है और वह मेरे प्यार के लायक नहीं रहा। पिताजी, हालांकि मैं पहले हमेशा जिद्दी रही हूँ, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। कृपया आप अताई भाई को जाने दें। ठीक है, अताई, मोली के तुम्हारे लिए सिफारिश करने की खातिर तुम जाओ। आज के बाद मुझे अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। काला ज्वाला गिरोह में अब कोई दूसरा उप प्रमुख नहीं है। अताई, आन मेंग ने सुबिंगदे की हत्या का प्रयास किया। सबूत पक्के हैं, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इन 2 सालों में तुमने गुपचुप तरीके से बहुत से सबूत पेश किए, लेकिन आन सांसद बहुत चालाक है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जाल डालने का अभी सबसे अच्छा समय नहीं है। हमें सांप को भड़काने की जरूरत नहीं है। सेन, ये कहा है? सेन, ये के मामले में सबूत पक्के हैं, हम तुरंत जाल डालेंगे। तुमने ये क्या मूर्खतापूर्ण काम किया है? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी कि जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना। तुम्हें लगा कि तुमने खुद को इंस्पेक्टर बना लिया है, तो अब तुम आसमान छू सकते हो क्या? पिताजी, उस वक्त मैं कुन ताई पर बहुत गुस्सा था। आप सांसद हैं, आप निश्चित रूप से मुझे बचाने का कोई तरीका निकाल लेंगे, है ना? पिताजी, बस आपको एक शब्द कहना है तो वह बासोंग महानिरीक्षक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें क्या पता है, अब सुबिंगे जाग गया है। उसने तुम्हें हमलावर के रूप में पहचाना है। हत्या के प्रयास के इस मामले में क्या तुम ये समझते हो? भले ही सुबिंगदे जाग गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हादसे के दिन ही मैंने सभी डैश कैम रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी थी। कोई सबूत नहीं है। भले ही गवाही हो, तब भी वे मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जमीन पर पड़े कागजात को ध्यान से देखो। सुबिंगदे ने अपनी कार में उसने एक गुप्त रिकॉर्डर लगाया था, जिसमें तुम्हारी फोन कॉल और उसे नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हरकतें साफ दर्ज हैं। पिताजी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खबर मिली है कि बासोंग महानिरीक्षक खुद यहाँ आने वाले हैं और वो रास्ते में हैं। पिताजी, मुझे बचाओ। पिताजी, मैं आपका एक लौता बेटा हूँ। ये मामला बहुत उलझा हुआ होगा। तुम पहले उनकी जांच में सहयोग करो। मैं एक वकील को तुम्हारे साथ भेजूंगा। कुछ भी मत कहना। बाकी चीजों का मैं ख्याल रखूंगा। नहीं पिताजी, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। ऑन सांसद, पुलिस आ गई है। अशिन, तुम मेरे साथ कब से हो? सैन्य, जब से आपने मुझे सड़कों पर खाने के लिए एक निवाला दिया, तब से लेकर अब तक पूरे 32 साल हो गए हैं। लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। सैन्य, आप तो अभी जवानी के चरम पर हैं। काला ज्वाला गिरोह और वेलान समूह अभी भी पूरी तरह से आप पर निर्भर है। नदी किनारे चलता रहे तो फिर जूते गीले होने से कैसे बच सकते हैं? मोली अब बड़ी हो गई है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए।
अगर मेरे साथ किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाती है, तुम याद रखना, तुरंत मौली को मांचा भेज देना। मैंने वहां पर उसके नाम से एक बैंक खाता खुलवाया है। उसमें इतना पैसा जमा है कि वह उसे पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। तुम आ गए। सच कहूं तो जब तुम काला ज्वाला गिरोह में शामिल हुए थे, मैंने तुम्हें शक की निगाह से देखा था। आखिर तुमने पुलिस अकादमी में कई साल बिताए थे। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना और मैं काला ज्वाला गिरोह और वेलांत समूह दोनों तुम्हें सौंपना चाहता था। क्या तुम सचमुच कभी विचलित नहीं हुए? सैनिये, हम कभी एक रास्ते पर नहीं थे। मुझे विश्वास नहीं होता। जिस माहौल में तुम थे उसकी तुलना में क्या काला ज्वाला गिरोह जन्नत नहीं है? मकान, गाड़ियां, पैसा, कौन सी चीज तुम्हें पुलिसकर्मी होने से आसानी से नहीं मिली? तुम्हारी यह तथाकथित जन्नत सिर्फ लालचियों द्वारा बुना गया एक सपनों का जाल है। ये सब आखिरकार हवा में घुल जाएगा। अताई, क्या तुम्हें पता है, मैंने कब से महसूस करना शुरू कर दिया था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे शादी से इनकार करने के बाद गोलियां चलाओ, हर कोई मरने से डरता है, सिर्फ तुम जैसे लोग नहीं डरते। ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग मौत से नहीं डरते, बस विश्वास के सामने मौत अब कोई मायने नहीं रखती। मोली की जांच के बाद ये साफ हो गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह पहले ही देश छोड़कर जा चुकी है। वह नई शुरुआत करना चाहती है। धन्यवाद अताई। वैसे तुम्हें बहुत पहले से पता होना चाहिए था कि 5 साल पहले तुम्हारे पिता की मौत मेरी वजह से हुई थी, है ना? तुम्हारे पास मुझे मारने के और अपने पिता का बदला लेने के कई मौके थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई अधिकार नहीं है तुम्हें कानून की जगह पर न्याय सुनाने का, क्योंकि मैं एक पुलिसकर्मी हूं। अताई, माँ ने तुम्हें कितना दुख दिया है। माँ, ये बेटे की गलती है कि वो अच्छा नहीं बन सका। इतने सालों तक आपसे सच नहीं कह पाया, माफ करना। एक वफादार और आज्ञाकारी बेटा होने के बीच का फर्क माँ समझती है। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। दो साल जेल, काला ज्वाला गिरोह में 3 साल। तुमने अकेले इतना कुछ सहा। अताई, वह पुलिस की वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। माँ के दिल में तुमने 5 साल से वर्दी पहनी हुई है। माँ को तुम पर गर्व है। माँ, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। माँ, चाचा जी कैसे हैं? तुम्हारे चाचा जी अब काफी बेहतर हैं। डॉक्टर ने कहा उन्हें कुछ और समय आराम करने की जरूरत है। सुशी का सारा काम लगभग मीना ही संभाल रही है। वह मीना, क्या वो ठीक है? तुम्हारे जाने के बाद मीना खुद को काम में व्यस्त रखती थी। वह एकदम से बेजान सी हो गई थी। ताई, तुम जाकर मीना से मिलो।
क्या मैं मिल सकता हूं? वाह, धन्यवाद। फिर मिलते हैं सुमीना। तुम यहाँ क्यों आए? बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को घर ले जा रहा है। क्या ये स्वाभाविक और सही नहीं है? भले ही मेरे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी की है, परंतु मैंने तुम्हें कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि तुम मेरे भाई हो। विचार समान है। मैं चाहता हूं कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम मेरी औरत हो। यह नियम के विरुद्ध है। मैं कुंताई कब नियमों का पालन करता हूं? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। ये कहानी का अंत है। पर ये तो मेरे और सुमीना के लिए एक नई शुरुआत है। अताई, हालांकि लिन फैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर हम आन सांसद की नींव हिलाना चाहते हैं तो मुझे अभी भी और अधिक सहायक सबूतों की आवश्यकता होगी। हाँ मालिक,